नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, ये जिंदगी है, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक शायर ने कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। तो उम्र को तमाम नहीं करना है, छोटी सी उम्र में तमाम काम करना है, मतलब बहुत सारे काम करना है। सोइएगा मत, थकिएगा मत। देखिए, अगर कभी भी आपको थकावट महसूस हो अपनी मंजिल की तरफ जाने से, तो बस वही जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, अग्निपथ का वो सॉन्ग सुनिएगा या उसको मन ही मन। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी। इसी तरह से पंक्तियां इतनी एनर्जेटिक हैं वो कि क्या होता है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे झील। झील को देखिए, हमने पहले भी बताया था, जो चीज हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे तीन पार्ट में। पहला चीज कि उसको हम वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, जो जीके के टाइप में है। एक मिनट, जरा माइक सही कर लें। हाँ, जो चीज हम पढ़ेंगे, बता रहे थे कि जो चीज हमें पढ़ना है उसको हम तीन लेवल पे पढ़ेंगे। एक वर्ल्ड लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे हमें सिर्फ क्रीमी लेयर वाली चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमें पढ़ना है। अपने इंडिया लेवल पे, और फिर जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हमको पढ़ना है, मतलब सबसे ज्यादा जो विशेष रूप से हमें जो पढ़ना है, वो हमारे उत्तर प्रदेश से। अब जैसे झीलों का आप सोच रहे होंगे कि क्या महत्व है, तो झीलों का बहुत महत्व है। जैसे बाढ़ के पानी को समाहित करने में झीलों का बहुत योगदान होता है, पेयजल उपलब्ध कराने में बहुत योगदान होता है, पर्यटक के रूप में बहुत योगदान होता है। तो जिनका जिनका योगदान है, वो मेन चीज है प्रकृति है। और प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनका एक योगदान है हमारे जीवन में। तो उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और ना उनमें हम जो बैलेंस की स्थिति है उसको हम इधर उधर कर सकते हैं। पढ़ना है झील होता क्या है। तो झील देखिए, जो धरातलीय जल पे एक बहुत बड़ा निकाय होता है, और इसका मेन सोर्स देखिए क्या होता है, भूगर्भीय जल। तो झीलों के बारे में हम पढ़ने से पहले वर्ल्ड लेवल पे जो प्रमुख बातें हैं उनको हम पढ़ेंगे, और फिर अपने भारत की। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम 2 वीडियो करेंगे, और ये मान के चलिए कि 3 वीडियो तो आना ही आना है। ज्यादा लंबा वीडियो आप भी एफर्ट नहीं कर पाते उतना देखने के लिए, और मुझे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है वीडियो बनाने में। तो वर्ल्ड लेवल पे एक वीडियो कर देंगे, और इंडिया लेवल पे कर देंगे ये, और एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश में तो पूछिए ही ना। एक प्रश्न आया था पिछली बार, जिरगो जलाशय कहाँ पर है। तब तक आप सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश जब पढ़ाएंगे तब आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं। लाइव तो चलेगा नहीं, रिकॉर्डेड है। अब जान लीजिए, रिकॉर्डेड इसलिए हमें करना पड़ता है, मेरी मजबूरी भी आप जानते हैं। मजबूरी कहिए या फिर कुछ भी कहिए, मजबूरी। अब जॉब करने के बाद भी मजबूरी है तो क्या मजबूरी है, लेकिन यह है कि मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया है, या आपके भरोसा को बनाए रखने के लिए मैंने एक कदम उठाया है, और अच्छा लग रहा है। रात के 1 बजे मैं ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल सुबह या कल शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारा चीज करना होता है इसमें। स्टार्ट करते हैं, वो प्रोसेस ना जानिए वरना आप उब जाएंगे। तो देखिए, झीलें पढ़ने से पहले विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये कहाँ पर है, तो ये रसिया में है। ठीक, कैस्पियन सागर झील है, ये खारे पानी की झील। दूसरी चीज पहले हम बता देते हैं, दूसरी लाइन। पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन पढ़ने और तीसरी पढ़ेंगे। इन तीनों को पढ़ने में आपको बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, और अभी तक कंफ्यूजन रहा होगा। आप अगर एग्जाम देते होंगे तो उसमें हमेशा यही होता होगा कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी ही लग रही हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ, आप ऐसे जुड़े रहे तो हम आपको एक से एक टॉपिक समझा देते हैं। और एक मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग एसएससी वाले हैं, कमेंट करते हैं, और कुछ जानने वाले हैं फोन करते हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि ये जो 75 टॉपिक हमने लिखाया है, किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, इसमें से जीके अगर सामान्य अध्ययन जिसमें होगा तो उसमें ये प्रश्न आने ही आने हैं। और ये इतने सिलेक्टिव क्वेश्चन या प्रश्न कह लीजिए हमने इसमें कलेक्ट किए हैं कि आप अगर एक भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको इसकी महत्ता जान मिलेगी। तो इन तीनों चीजों में क्या कंफ्यूजन होती है कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सुपीरियर झील। अब आपको खारा पानी, मीठा पानी, ताजा पानी, शुद्ध पानी, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता होगा। सिंपल सा मतलब है, ताजा पानी मतलब जिसका सोर्स भूगर्भीय जल है और उसका पानी हमेशा निकलता रहता है, बहता रहता है, वही ताजा पानी। जैसे आप पानी भर के लाइए, नल पे रख दीजिए, नल का पानी, चलता हुआ पानी, ताजा पानी। अगर वही भरकर आप बाल्टी में रख लेते हैं
या फिर किसी कैन में रख लेते हैं तो हो जाता है ठहरा हुआ पानी, तो वो बासी हो जाता है। तो यहाँ बासी नहीं पढ़ना है, यहाँ ताजा। ताजा पानी और मीठा पानी, मीठा पानी का मतलब ही ताजा पानी है। ये मत समझिएगा कि झील में पूरा कोई गया शक्कर उसमें डाल दिया और शरबत बना दिया, या फिर उसी की पानी का लाके, उसी झील के पानी का लिप को लाके चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। मीठे पानी का मतलब स्वच्छ या फ्रेश वाटर, इसको कहते हैं साफ भाषा में फ्रेश वाटर। साफ नहीं, इंग्लिश भाषा में। और इंग्लिश कितनी साफ है मैं जानता हूं। देखिए, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये खारे पानी की झील है। मतलब जब खारा पानी वाले गुड़ को लेंगे या क्वालिटी को लेंगे, जितनी भी झीलें हैं विश्व में, उसमें अगर हम देखेंगे कि खारा पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। अब झीलें दो ही तरह की होंगी, या खारा पानी या मीठा पानी। मीठा मतलब फ्रेश वाटर, ताजा पानी। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो कौन सी है, सुपीरियर झील। ठीक, फिर इसके बाद हम लिखते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील हमने लिख दिया सुपीरियर झील। मतलब विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, लेकिन उससे साइज में कैस्पियन सागर। फिर दूसरी सबसे छोटी, मतलब दूसरी सबसे बड़ी, जैसे एक सबसे बड़ी झील हो गई, ये हो गई, पहले क्वालिटी में हम साइज देखते हैं, ये साइज, तो साइज के रूप में कौन सी, कैस्पियन हो गई। फिर इससे छोटी हल्की सी, तो ये दूसरी सेकंड हुई ना, सेकंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ी झील कौन सी, तो ये है सुपीरियर झील। अब क्वालिटी इसकी अगर देखेंगे तो ये है खारा पानी की और ये है मीठे पानी की, समझिएगा। तो किस लेवल में या किस, क्या कहते हैं, प्रसंग में ये प्रश्न पूछा जाता है, किस उद्देश्य से पूछा जाता है, ये आपको देखना है क्वेश्चन के लैंग्वेज को। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और ये किस टाइप की है, ये खारे पानी की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, ये किसकी, ये मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की है, ये दूसरी सबसे बड़ी भी है, और मीठे पानी मतलब अपनी क्वालिटी, अपनी तरह की झीलों में सबसे बड़ी झील है। मतलब ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी झील, और वो भी मीठे पानी की, तो टंगालिका झील है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, और इसी में खचर पचर हो जाता है आपका, कहीं सुपीरियर तो कहीं कैस्पियर, कहीं टंगालिका, कहीं टिटी काका। ऐसे ही इसी में जितने भी काका हैं सब लग जाते हैं, और सिलेक्शन हमारा मौके लेते हैं। अच्छा, विश्व की जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील। ये कहाँ पर, रूस में है। और रूस की अन्य इंपॉर्टेंट झील कौन सी है, लेडोगा और ओनेगा झील। क्वेश्चन सीधे सीधे से पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील रसिया के अंतर्गत, रूस के अंतर्गत आती है, रूस के क्षेत्रफल में आती है। तो ओनेगा, लेडोगा और बैकाल झील, इन तीनों को याद रखिएगा। कैस्पियन सागर भी रसिया में ही पड़ती है। विश्व की सबसे निचली झील, तो ये डेड सी, मतलब मृत सागर। अच्छा, मृत सागर क्या कहते हैं, मतलब मरा हुआ सागर है ये। तो इसका मतलब पानी इतना खारा है, इसका पानी इतना खारा है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें जो भी जीव होते हैं मर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें मतलब कोई जीव नहीं पाए जाते, जीव जंतु नहीं पाए जाते, इसलिए कहते हैं डेड सी। जैसे कोई रास्ता है, उस पर कोई नहीं चलता, तो क्या कहते हैं, सुनसान रास्ता। तो इसीलिए जिस झील में कुछ कोई जीव जंतु नहीं रहते उसको कहते हैं डेड सी, मतलब यहाँ पे मरा, मतलब मरा हुआ सागर है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। सर्वाधिक लवणता वाली झीलें, देखिए ये झील पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक लवणता वाली झील। तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, खारा का मतलब अलग है, लवणता का मतलब अलग है। तो वान झील जो है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, और इससे कम लवणता किसकी है, मृत सागर की। तो फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे, वान झील को। सेकेंड नंबर देंगे मृत सागर को, और थर्ड नंबर ग्रेट लेक्स को देंगे। कहाँ, यूएसए में ये पड़ती है ग्रेट लेक्स। मृत सागर कहाँ पड़ती है, तो मृत सागर पड़ती है जॉर्डन में। कहां पर पड़ती है ये पड़ती है जॉर्डन में। और हम पढ़ेंगे इसमें अगली जो है
विक्टोरिया झील सर्वाधिक लवणता वाली झील हो गई। अगला टॉपिक है हमारा विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील किन किन पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा विक्टोरिया झील से लगती है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। नील नदी, ठीक। कहां पर है, मिस्र में। तो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केनिया, ये तीनों सीमाएं हैं, मतलब इसके सीमा पे स्थित है ये तीनों देश। ये देश है, ये झील है, और ये प्लस मतलब इन तीनों की सीमाओं पर ये झील स्थित है। मतलब इस तरह से झील है और इस तरह से इनके ये तीन क्या कहते हैं देश है। अरब सागर, अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। टंगानिका झील कहाँ, तो ये जायरे, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर है। प्रश्न ऐसे ही इनका पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टंगानिका झील से सीमा बनाता है, तो या किस देश की सीमा टंगानिका झील से लगती है, तो किसकी, जायरे, तंजानिया, जाम्बिया। और उसी में ऑप्शन दे दिया गया, अगर युगांडा तो आप भूल जाएंगे उसमें। टिटिकाका झील कहाँ पर है, तो ये पेरू और बोलीविया में इसकी सीमा बनाती है, मतलब दोनों के बॉर्डर पे है। फिर देखते हैं बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील हो गई। लेडोगा झील, ओनेगा झील रूस की। मृत सागर विश्व की सबसे निचली झील है। वान झील की लवणता सबसे ज्यादा, फिर उससे कम मृत सागर की, फिर ग्रेट लेक की। देखो ये लिखा है लोपनोर झील। तो लोपनोर झील कहां पर है, चीन। अब चीन की क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी एक विशेषता है। विशेषता ये है कि ये आणविक परीक्षण केंद्र जो है यही चीन में लोपनोर झील के पास स्थित है। न्यासा और मलावी झील, मतलब और न्यासा या मलावी झील। न्यासा जानते हैं, न्यासा अजय देवगन की बेटी का नाम है। तो न्यासा, देखो जब अजय देवगन की कोई फिल्म आती है तो यन वाई फिल्म होता है। एन वाई मतलब जानते हैं क्या होता है, यन मतलब होता है न्यासा, न्यासा वाई मतलब होता है यू। हालांकि ये हमारे चैप्टर का नहीं है, हमारा क्या कहते हैं सिलेबस का नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो न्यासा मलावी झील कहां पर, तंजानिया में है। लेक आयर बहुत बार पूछी गई है, ये पीसीएस का तो बिल्कुल जान लीजिए कि फेवरेट क्वेश्चन, लेक आयर, ग्रेट लेक्स अभी बता दें। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की है। लेक चाड कहाँ की है, तो ये देखो चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, ये चार देशों से ये सीमा बनाते हैं। कौन, लेक चाड, मतलब चाड झील। चाड की राजधानी क्या है, अंडजमेना, अंडजमेना इस तरह से लिखिएगा। अन जैसे कहते हैं अनबन, तो अन हो गया अनबन वाला, अंडजमेना किसकी राजधानी है, चाड की। कैमरून की राजधानी याओंडे, नाइजीरिया की राजधानी लागोस और नाइजर की राजधानी नियामी। ये देखिए विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में प्रमुख तथ्य और कौन सी झील किन किन देशों में सीमा बनाती है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेट लेक्स वगैरह, जैसे यूएसए की झील पढ़ लेंगे और कनाडा की झील। बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा उद्योग किस झील के किनारे है विश्व लेवल पे, उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। लेते हैं आपसे एक में। और ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं, देखिए ग्रेट लेक्स ये है, देखिए यूएसए और कनाडा, ये दोनों देशों में इनकी सीमाओं पर स्थित है। और यूएसए और कनाडा की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन कितनी है, 5 है ग्रेट लेक्स। कौन कौन सी, देखिए सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, ह्यूटन है, इली और ओंटारियो। ये देखिए जिस क्रम में लिखा है, इधर वेस्ट मतलब पश्चिम और ये ईस्ट मतलब पूरब, ये इसी क्रम में इसी फ्लो में लिखा है। प्रश्न क्या पूछा जाता है इनसे, प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन किन झीलों को सुनहर जोड़ती है, झेलती नहीं जोड़ती है, और या फिर एक और है वेलैंड कैनाल, मतलब वेलैंड नहर किसको जोड़ती है, तो उनको हम जानेंगे। फिर इसमें यह पूछ लिया जाता है कि इन 5 झीलों में कौन सी एक झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में स्थित है, तो वो चीज हम बताते हैं आपको। इसका डायरेक्शन ऐसे पूछ लिया जाता है, जो पीसीएस का पेपर होता है आरओ का, उसमें इसका डायरेक्शन ही पूछ लिया जाता है।
डायरेक्शन याद करने के लिए MHEO, SMHEO। देखो सीमारो जैसे लिखा जाता है, मूवीज अगर आप देखते होंगे तो उसके फर्स्ट जो उसका आता है सीमारो म्यूजिक अगर आता है, तो उसी तरह से कुछ इसका लोगो ऐसे बना लीजिए, SMHEO, मतलब सुपीरियर मिशिगन, ह्यूटन, इरी और ओंटारियो। तो एक नहर है शू नहर, तो सुपीरियर को ह्यूटन से जोड़ती है कौन सी नहर, ये शू नहर, यहाँ पे दिख रहा है शू नहर। किसको किसको, टू टू है, सुपीरियर और ह्यूटन को कौन जोड़ती है, शू नहर। इसके बाद इरी को ओंटारियो से कौन सी जोड़ती है, ये वेलैंड कैनाल, वेलैंड नहर या कैनाल कह सकते हैं इसको। ये थी इनके बारे में विशेष बातें। एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिशिगन, मिशिगन पूरी तरह से ये यूएसए में स्थित है, बाकी ये दोनों यूएसए और उसके कनाडा की सीमा पर स्थित है। हालांकि कनाडा की जो लेक है कौन कौन सी है, लेक मतलब झील कौन कौन सी है, देखिए हमने लिख दिया, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग अथा बास्का, ये सब झीलें हैं कनाडा की। पहले हम इन झीलों को, जो ये ग्रेट सुपीरियर झील, ग्रेट लेक झील जिनको कहते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। इनसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या इस झील के किनारे बसा हुआ शहर किस उद्योग के लिए फेमस है। तो देखते हैं, डुलुथ, डुलुथ एक शहर है, किस कहाँ का शहर है, तो ये यूएसए का शहर है, यूएसए में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। किस झील के किनारे है, तो ये सुपीरियर झील के किनारे। इसी तरह मिलबंकी, ये यूएसए में ही है, इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कहा, मिशिगन झील में। इलेक्ट्रिकल देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है, आप कहीं जाते होंगे बाजार में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों तरह की आपको दुकानें मिलती होंगी, फलाना इलेक्ट्रॉनिक शॉप, फलाना इलेक्ट्रिकल शॉप। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, मेन डिफरेंस ये होता है, मतलब विशेषता क्या है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की, इसको हैवी, हैवी की स्पेलिंग क्या होती है, HEAVY है, हैवी बिजली की जरूरत होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े मोटर जो बड़े बड़े कंपनियों में लगे रहते, फैक्ट्रियों में लगे रहते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल। जैसे ट्रेन, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन कहते हैं उसको, ऐसे तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिनको कम मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे यहाँ पे मोबाइल, टैबलेट, टैब, लैपटॉप, वॉच, स्मार्ट वॉच, एलईडी, ये सब उदाहरण है इसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस आपने जाना, कि इलेक्ट्रिकल को ज्यादा मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे भारी काम किए जाते हैं, इसलिए। और इलेक्ट्रिकल का कहाँ उद्योग कहाँ पर है, ये है मिलबंकी, एक शहर है जो किस झील के किनारे है, मिशिगन झील। मिशिगन झील पश्चिम से दूसरे नंबर पे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूटन और फिर इरी, फिर ओंटारियो। तो इस तरह से हम इनका, ये क्रम बहुत जरूरी है, देखिए इसका नंबरिंग कर दो, फर्स्ट सेकंड पे मिशिगन, 3 पे ह्यूटन, 4th पे इरी, 5th पे ओंटारियो। फिर है शिकागो झील, ये देखिए मैं 4th में पढ़ता था, और तब एक जनरल नॉलेज की एक बुक आती थी 10 या 12 रुपए की, और वो बड़ी मुश्किल से मिलती, किसी मेले वेले में मिलती थी, तब हम लोग उसको लाकर पढ़ते थे और पता चलता था उसमें, उससे हमने पढ़ा था शिकागो किस लिए प्रसिद्ध है, शिकागो मांस के टुकड़े वहां पे पैक किए जाते हैं, ये हमें पढ़ाया गया था। और एक क्वेश्चन और पढ़ाया गया था, लॉस एंजल्स, जो अमेरिका में ही है, यूएसए में, फिल्म उद्योग के लिए पढ़ाया गया था, तब से अभी तक याद है। देखिए जिसके लिए जो चीज फेमस हो, बदल तो जाएगा नहीं कि किसी और शहर के पास चला जाए।
तो ये किसके लिए? शिकागो मांस के टुकड़े। यहाँ पे मांस के टुकड़े पैक होते हैं, पैक होके फ्रीज करके और फिर भेजे जाते हैं अलग अलग शहरों में या देशों में। ये मिशिगन झील के किनारे है शिकागो। डेट्रॉयट ये बहुत आता है। डेट्रॉयट कहाँ है, किसके लिए फेमस है? तो ये ऑटोमोबाइल से, मोटर गाड़ी कह सकते हैं। इली झील, झील लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। गैरी ये भी यूएसए में है, डेट्रॉयट भी यूएसए में है, शिकागो भी यूएसए में है। गैरी यूएसए में लौह इस्पात के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मिशिगन झील के किनारे है। क्वीनलैंड, क्वीनलैंड भी यूएसए में है, औद्योगिक शहर क्या? इरी झील के किनारे बसा हुआ है। टोरंटो, देखिए टोरंटो से आप जाने होंगे, टोरंटो में एक क्या कहते हैं फिल्म महोत्सव वहां पे मनाया जाता है। टोरंटो ये कहाँ पर है? ये कनाडा में है। और किस झील के किनारे है? तो ओंटारियो झील के किनारे है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो हमें लगता है पीसीएस 2019 में आया था कि 2018 में, कंफर्म नहीं लेकिन पीसीएस में आया, हमने दिया था और हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पक्षी के आकार की डेल्टा बनाती हैं या चिन्ह बनाती हैं? चिन्ह क्या मतलब? उनका डेल्टा इस तरह से बनता है जैसे लगता है कि पक्षी ने अपने, जैसे पंजा नहीं होता है पक्षियों का पंजा, इस तरह से होता है शायद। तो लग रहा था कि कोई पक्षी यहाँ पे अपना पंजा रखा है और वो बन गया है, तो इस तरह से डेल्टा इनका बनता है। तो कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि वो कनाडा की झीलों के बारे में। एक यहाँ पे विनिपेग झील के किनारे एक विनिपेग शहर है और उस शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। क्या लिख दें हम आप यहाँ पे? उल्टा खड़े तो कैसे लिख देंगे? गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी लगती है। अथाबास्का में एक यूरेनियम शहर है और अथाबास्का में क्या? यूरेनियम बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। अथाबास्का झील है और उसके किनारे एक यूरेनियम सिटी जिसको कहते हैं है यूरेनियम सिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है किसका? यूरेनियम। प्रश्न कैसे पूछ लिया जाएगा? प्रश्न पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किस शहर या किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी बसा हुआ है? तो अथाबास्का। या फिर पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा जो है मंडी, गेहूं की मंडी स्थित है? तो विनिपेग झील के किनारे। कहाँ पे है विनिपेग झील? तो ये कनाडा की। मैचिंग के लिए दे दिया जाता है। तो पीजर झील ग्रेट लेक में आ जाती है और विनिपेग में से आ जाती है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न को मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को याद करने से अच्छा है आप प्रश्न को याद करें। जब ये पता होगा कि प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, आंसर ऑटोमेटिकली हमारा माइंड खोजता रहेगा पीछे पीछे। अब ये 4-5 नदियां झील हैं जो ग्रेट लेक्स में आती हैं और उनमें से 4 को उठा 3 उठा लेंगे और एक दे देंगे कनाडाई झील। जो कौन सी? ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग, अथाबास्का, इनमें से दे देंगे एक झील। पूछ लेंगे कौन सी झील ग्रेट लेक्स में नहीं शामिल है और उसमें विनिपेग ऑप्शन जरूर रहेगा। और ये जान लीजिए अगर ये नहीं रहता है तो ग्रेट स्लेव या ग्रेट बियर भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि ग्रेट लेक्स में कौन नहीं शामिल है, लेकिन इसमें तो नाम लिखा हुआ है ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर। तो यहाँ पे इस तरह से लोग आंसर चूज करके और अपना मार्किंग जो है वो नीचे कर सकते हैं, अपने मार्क्स कम कर सकते हैं, करते ही हैं। तो ये था हमारा विश्व से संबंधित, विश्व की झीलों से संबंधित प्रमुख तथ्य, उनकी स्थिति झीलों की कहाँ है, किस शहर में है, उनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं जिनका मतलब औद्योगिक क्षेत्र में एक विशेष नाम है। इस तरह से हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। भारत की झीलों को पढ़ने के बाद हम उत्तर प्रदेश की झीलें पढ़ेंगे। देखिए समय बहुत हो चुका है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हाँ एक चीज और, वीडियो को वॉच करिए, वीडियो का नोट्स बनाइए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो देखने के बाद। और देखिए अंगूठा ये है तो लाइक भी कर दिया करिए। हालांकि लाइक करते हैं कुछ लोग, अगर पहली बार अगर आप आए होंगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कंटेंट बहुत ही चुनिंदा कंटेंट है और इतनी जल्दी सभी जगह मिलेगा नहीं। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए लाते हैं तो कुछ तो बनता है कि आप लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अभी यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। देखिए नींद बहुत तेज आ रही है, इसीलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से जल्दी आप वीडियो बने या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाए जल्दी।